साथियों, शिक्षण सहायक सामग्री वाले अपने टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें दो क्लासें अपन ने ले चुके। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है इसके बारे में पढ़ा, शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार पढ़े और प्रभावशीलता पढ़ी। शिक्षण सहायक सामग्री की प्रभावशीलता। अब देखो साथियों, पिछली कक्षा आप ले सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी। देखो साथियों, अब आज का जो है शिक्षण सहायक सामग्री में, आज का जो है वो प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्रियां। अपन जब शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार पढ़ रहे थे, उनमें प्रकारों में आ रखा था कि भाई जिस प्रकार से श्याम पट्ट जिस प्रकार से इस प्रकार से आ रखे थे, सभी बांट रखे थे। आज उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्रियां वो क्या है, किस प्रकार से काम में आती हैं, अपने प्रकार पढ़े। अब किस प्रकार से काम में आती हैं और क्या है उनका विस्तृत रूप से जानेंगे। प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री यहां से प्रश्न आते हैं। अब देखो साथियों, शिक्षण सहायक सामग्रियां चल रही हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स। अब देखो साथियों, प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्रियों में सबसे पहले आता है श्याम पट्ट। श्याम पट्ट, ब्लैक बोर्ड। श्याम पट्ट, ब्लैक बोर्ड। आजकल ये भी श्याम पट्टी हो गया है, वैसे व्हाइट बोर्ड हो गया है, लेकिन वही काम आता है श्याम पट्ट। अब देखो साथियों, सबसे पारंपरिक जो पढ़ाई की, जो पारंपरिक जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं पारंपरिक, वो श्याम पट्ट मानी जाती है, यानी ब्लैक बोर्ड। अब देखो साथियों, दृश्य सामग्री है, दिखाई दे रही है, इसलिए दृश्य सामग्री। भाई अगर रेडियो होता है इस जगह, रेडियो उपकरण, तो वो क्या होता, दिखाई तो ना देता है रेडियो में, तो रेडियो क्या होता, रेडियो सर्वे सामग्री होती। तो ये श्याम पट्ट क्या है, दृश्य सामग्री। अब देखो साथियों, सर्वप्रथम इसको किसने बनाया, विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने इसको बनाया साथियों। आयताकार होता है, आयताकार, आयताकार, आयताकार आकार का होता है साथियों दृश्य सामग्री। आप सभी जानते हो श्याम पट्ट क्या होता है। पहले क्या होता था, जैसे सीमेंट का लगा के पुराना टाइप का बनाया जाता था सीमेंट द्वारा, फिर उस पर ब्लैक पेंट किया जाता था, चौक से लिखा जाता था। आजकल लकड़ियों का, इस प्रकार से प्लास्टिक का भी आने लग गया, इस प्रकार से आने लग गए। तो दृश्य सामग्री विलियम जेम्स, आयताकार, विलियम जेम्स ने इसे बनाया श्याम पट्ट को सर्वप्रथम। और आयताकार, आयताकार इसके आकार होता है साथियों। अब देखो साथियों आगे, भाई आयताकार है। अब लिखते समय, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, लिखते समय ऐसे तो नहीं लिखूंगा, बिल्कुल ऐसे। लिखते समय जो पेन है या जिस चौक से आप लिखते हो, वो 45 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, 45 डिग्री का कोण लिखते समय। और अब देखो, ये डस्टर है, इससे मैं इसको हटाऊंगा तो कैसे हटाऊंगा, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर मिटाते हैं, क्योंकि पहले जब अपन चौक का प्रयोग करते थे तब डस्ट नहीं उड़े, इसलिए इसको जब रब करते हैं, मिटाते हैं, जब कैसे, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। जब इसको मीठा देते हैं तब ऊपर से नीचे की ओर मिटाते हैं साथियों, समझ गए। जब इसको रफ करते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर मिटाते हैं। अब देखो भाई, पारंपरिक सामग्री है ये, जैसे मैंने पहले बताया था, पारंपरिक सामग्री। एक श्याम पट्ट एक पारंपरिक सामग्री है साथियों। पहला अपना हो गया श्याम पट्ट। अब देखो, प्रमुख प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री में पढ़ रहे हैं अपन। सर्वप्रथम हो गया श्याम पट्ट, दृश्य सामग्री है एक। अब देखो दूसरा, वास्तविक पदार्थ या प्रत्यक्ष वस्तु भी बोल दो, प्रत्यक्ष वस्तु, प्रत्यक्ष वस्तु। अब देखो साथियों, वास्तविक पदार्थ और प्रत्यक्ष वस्तु क्या होती है। अब देखो साथियों, कक्षा में भाई जो साधन मैं कक्षा में ले जाऊं वही वास्तविक पदार्थ होगा। जैसे कि मुझे समझाना है भाई ये डस्टर है, तो ये मैं कक्षा में लेकर आ सकता हूं, तो ये क्या होगा, वास्तविक पदार्थ है, वास्तविक है, ओरिजिनल है। जैसे जिस प्रकार से आम की शरण, आम लेके आ गए, आम लेके आ गए, आम समझाना है, आम लेके आ गए। जिस प्रकार से कोई ऐसी वस्तु समझानी है, उसको अपन जो वास्तविक ला सकते हैं वो वास्तविक पदार्थ होते हैं, प्रत्यक्ष वस्तु होती है साथियों। कक्षा में जिसे ले जाया जा सके, वो ऑब्जेक्ट जिसे कक्षा में ले जाया जा सके, कक्षा में
ले जाया जा सके। वह ऑब्जेक्ट जिसे कक्षा में ले जाया जा सके साथियों, वह ऑब्जेक्ट जिसे कक्षा में ले जाया जा सके। अब देखो शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में प्रथम महत्व इसको दिया जाता है साथियों। सामग्री में प्रथम महत्व है, प्रथम महत्व है भाई। अगर वास्तविक पदार्थ अपन ले जा सकते हैं तो वही लेके जाना चाहिए ना, खर्चा कम लगेगा। तो क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री में प्रथम महत्व किसको दिया जाता है, वास्तविक पदार्थ को प्रथम महत्व है। उसके बाद आप चार्ट वगैरह ले जा सकते हो। प्रथम महत्व किसको दिया जाता है, वास्तविक पदार्थ को। शिक्षण सहायक सामग्री में प्रथम महत्व किसको, वास्तविक पदार्थ को। एक शब्द है साथियों, देखो एक शब्द है, वो है रेआलिया। रेआलिया, ये क्या शब्द है रेआलिया? ये विशेष संस्कृति या विशेष जनजाति, विशेष समाज के लोग रेआलिया उन्हें कहते हैं, जो विशेष समुदाय या विशेष समाज जो वास्तविक पदार्थ बनाता हो, विशेष समाज जो वास्तविक पदार्थ बनाता हो साथियों। यह शब्द वास्तविक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। ये शब्द साथियों वास्तविक वस्तुएं, जैसे वास्तविक वस्तुएं, जो भी वास्तविक वस्तु होगी उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है, रेआलिया। रेआलिया, अब इसको कौन बनाते हैं रेआलिया, समझो आप। रेआलिया यह शब्द वास्तविक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जिनका उपयोग किसी समाज विशेष के लोगों द्वारा किया जाता हो, जैसे साथियों, जैसे बर्तन हो गए, जैसे खेती की वस्तुएं हो गई, खेती करने के लिए वस्तुएं जो चाहिए, खेती करने की वस्तुएं हो गई, बर्तन हो गई इत्यादि। क्या है साथियों, ये शब्द पूछा जा सकता है भाई रेआलिया क्या है। समझिए आप, यह शब्द वास्तविक पदार्थ जैसा ही तो है। वास्तविक पदार्थ, बर्तन ये वास्तविक पदार्थ है, खेती के जो भी उपकरण हो गए वो वास्तविक पदार्थ है, जो वस्तुएं हो गई वो वास्तविक पदार्थ हैं। तो रेआलिया यह शब्द वास्तविक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जिनका उपयोग किसी समाज विशेष के लोगों द्वारा किया जाता है। इनका उपयोग किसी समाज विशेष के लोगों द्वारा किया जाता है, जो स्वयं ही खुद ही बनाएंगे, बर्तन भी खुद बनाएंगे, खेती के उपकरण औजार भी खुद ही बनाएंगे, और जो भी सामग्री है वो खुद ही बनाएंगे। वास्तविक पदार्थ उन्हें कहते हैं, वास्तविक पदार्थ। जैसे कि अपन ने बर्तन ले जाके कक्षा में समझा दिया भाई ये बर्तन होता है, कोई नहीं समझे मंदबुद्धि बालकों के लिए, इस प्रकार से साथियों। तो ये दो अपने श्यामपट्ट और वास्तविक पदार्थ। अब देखो साथियों, तीसरा है मॉडल या प्रतिमान। अगर साथियों वास्तविक वस्तुएं आप नहीं ले जा सकते, जैसे कि आपको समझाना है गाय के बारे में। अब गाय क्या आप गाय कक्षा में ले जाओगे, नहीं ले जा पाओगे। आपको समझाना है कोई मानव के अंगों के बारे में, तो काटकर वो अंग तो न ले जाओगे, तो उसका मॉडल आप तैयार करोगे, मॉडल प्रतिमान आप ले जा सकते हो। मॉडल प्रतिमान वही होता है जिन। अब देखो साथियों, जब वास्तविक वस्तुएं नहीं ले जाया जा सकती, वास्तविक वस्तुएं दिखाना, कक्षा में वास्तविक वस्तुएं दिखाना संभव ना हो साथियों। मूल की प्रतिकृति, मतलब मूल की प्रतिकृति होना अति आवश्यक है। इसमें मॉडल जो होता है वो मूल की प्रतिकृति होना आवश्यक है, मतलब जो ओरिजिनल है। जैसे गाय जैसी दिखती है वैसी दिखना चाहिए। आप बना के ले गए वो सांड दिख रहा है तो ऐसे सही नहीं रहेगा। आप बना के ले गए वो भैंस दिख रही है, वो गाय दिखना चाहिए, गाय दिखनी चाहिए। आप गाय लेके जा रहे हो तो गाय दिखनी चाहिए। तो मूल की प्रतिकृति होनी चाहिए, बिल्कुल मूल की जैसा रहना चाहिए, जैसा असली है वैसा ही दिखना चाहिए, असली। दो प्रकार होते हैं इसके, एक गतिशील होता है और एक होता है अगतिशील, जो चल नहीं सकता, अगतिशील। आप जैसे मॉडल लेके गए रेल का, एक रेलगाड़ी चलने वाली होती है जो मेड़ों में मिलती है, वो भी तो मॉडल ही है, वो चल रहा है, तो वो क्या है, गतिशील। और एक आप रेल
ट्रैक पे खड़ी हुई रेल को ले गई, तो वो क्या हो गया, अगतिशील। मॉडल गतिशील और अगतिशील दो प्रकार के होते हैं, गतिशील और अगतिशील। अब देखो साथियों, एक शब्द है साथियों डायोरोमा, डायोरोमा, ये भी इसी प्रकार का शब्द है, जैसे रियालिया है उसे डायरोमा शब्द है साथियों। ये त्रिविमीय दृश्यों का होता है, त्रिविमीय दृश्य, 3D, ये भी 3D होता है, ये भी 3D होता है, मतलब जो ओरिजिनल जैसा दिखे 3D मॉडलित होता है वो, ये त्रिविमीय दृश्य होते हैं, दृश्य, त्रिविमीय दृश्य साथियों, जिसे कोई समाज विशेष, त्रिविमीय दृश्य जिसे कोई समाज विशेष, जिसे कोई समाज विशेष मूलभूत मानवीय, जिसे कोई समाज विशेष मूलभूत मानवीय क्रियाओं के लिए बनाता हो, भाई ऐसा समाज, मतलब ऐसे समाज के लोग जो एक 3D त्रिविमीय आकृति बनाते हैं साथियों, उसे अपन क्या कहते हैं, डायरोमा कहते हैं। ऐसी आकृति जिसे उनकी किसी प्रारंभिक चीज की आकृति बना लिए और उसको एक उसमें रख के उसको रख दिए। इस प्रकार से कोई भी वस्तुओं की हो सकती है, वो लकड़ी वगैरह की, उस वस्तुओं की उनको मिलाकर जो त्रिविमीय आकृति बनाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, डायरोमा, उसे क्या कहते हैं, डायरोमा। और कौन बनाता है, विशेष, जब कोई विशेष समाज बनाता है, समाज अपनी मूलभूत क्रियाओं के लिए बनाता है साथियों। ये 3 अपन ने पढ़ लिया, आपको समझ में आए। अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखो भाई, 3 पढ़ लिए, 4th देखते हैं, चौथा देखते हैं। चार नंबर देखते हैं साथियों। अब देखो चौथे नंबर पे आता है प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्रियों में चित्र, मानचित्र और चार्ट। और 5वें नंबर पे आता है साथियों रेखा चित्र। अब समझिए आप, मैं समझाता हूं। वास्तविक पदार्थ, जैसे आपको घड़ी समझानी है तो आप वास्तविक रूप से अगर घड़ी को लेकर चले गए, देखो शिक्षण सहायक सामग्री में अगर वास्तविक रूप से, ओरिजिनल रूप से घड़ी लेकर आप चले गए तो वो क्या हो गई, वास्तविक पदार्थ हो गई, वो वास्तविक वस्तु हो गई, वास्तविक सामान हो गए, वो वस्तु हो गई। घड़ी लेकर चले गए, घड़ी समझा दिया आपने, और उस घड़ी का मॉडल बना के 3D में मॉडल, जैसे 3D सेम रहता है ऐसे ही उसका फॉर्म का या किसी चीज का आपने मॉडल बनाकर लेके चले गए घड़ी का, तो वो क्या हो गए, प्रतिमान हो गए, मॉडल हो गए, प्रतिमान मॉडल जो आप बना के लेके चले गए। और अब समझिए, अगर आपने, जैसे आप अध्यापक हो या स्टूडेंट हो, अध्यापक हो, अगर आपने घड़ी इस प्रकार से घड़ी आपने बना दी, कहां पे, श्याम पट पे बना दी आपने, तो वो क्या हो गया, रेखा चित्र। पेन की सहायता से या चौक की सहायता से अगर आपने श्याम पट पे ऐसे चित्र बनाया, रेखा चित्र वो होता है। जैसे ये बना दिया आपने रेखा चित्र, आप स्टूडेंट हो तो आपने कॉपी में बना दी घड़ी बना दी आपने कॉपी में, तो वो क्या हो गई, वो क्या हो गई साथियों, आपने घड़ी बना दी तो वो हो गए रेखा चित्र। और चित्र और मानचित्र क्या होते हैं वो आप सभी को पता है, जैसे कि फलों के चित्र हो गए, फलों के चित्र ले गए आप। अब आप 3D में भी नहीं बना के ले जा सकते, मॉडल भी नहीं बना के ले जा सकते, आप किसी चीज का मॉडल भी नहीं बना के ले जा सकते। आप रेखा चित्र समझाओगे तो बच्चों को चलो समझ में आ जाएगा, सब बढ़िया, लेकिन थोड़ा उसको प्रभावशाली बनाने के लिए आप क्या करोगे, वास्तविक भी नहीं ले जा सकते, घड़ी महंगी आती है इसलिए, और आप उसके वो मॉडल भी नहीं बना के लेके जाते सकते क्योंकि उसमें भी कॉस्ट उतनी ही लगेगी। तो आप उसके क्या करोगे, चित्र और मानचित्र बना, चित्र ले जाओगे आप बना के, उसके चित्र ले जाओगे तो वो 5-10 रुपए के आते हैं, वो बना के आप ले जाओगे। नहीं, आप रेखा चित्र के माध्यम से आप खुद ही बना दोगे। तो अब समझिए, आपको समझ में आ गया। अब देखिए भाई, चित्र मानचित्र, फलों के चित्र हो गए, चार्ट हो गए, बार चार्ट होते हैं, बार चार्ट ऐसे होते हैं ना,
चार्ट, बार चार्ट। ऐसे आपको कोई गणित के अंक समझाने हैं, कोई खेती का मापन समझाना है तो बार चार्टों की मदद से समझाते हैं। रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या हो गए? अध्यापक द्वारा चौक से श्याम पट पे, और अगर आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, और विद्यार्थी द्वारा नोटबुक में कोई चित्र वगैरह बनाना या चित्र वगैरह ऐसे बनाना, उसे रेखा चित्र हो गए। जैसे कि आपने अध्यापक हो तो आपने बोर्ड पे बना दिया घड़ी का चित्र, और स्टूडेंट है तो आप बोल दो कि भाई नोट डाउन करो, तो स्टूडेंट क्या करेंगे? पेन और पेंसिल की मदद से कहां पे बनाएंगे? नोटबुक में। विद्यार्थी द्वारा पेन और पेंसिल की मदद से, पेन और पेंसिल द्वारा नोटबुक में चित्र बनाएंगे, और अध्यापक किसके? चौक के द्वारा। समझ में आ गया? अब देखो चौथा समझ में आ गया, पांचवा। अब चलते हैं आगे साथ में। अब देखो छठा, देखो छठा होती है फिल्म स्ट्रिप। एक सहायक सामग्री होती है साथियों फिल्म स्ट्रिप। में समझाता हूं क्या होती है। आप कभी मेले में जाते होंगे, किसी भी मेले में जाते होंगे तो आप एक कैमरा लेते होंगे, उसमें एक फिल्म स्ट्रिप रहती है, मतलब एक फिल्म रहती है, रील रहती है, जिसे रील बोलते हैं, वो रील रहती है। उसमें फिर आप जूम करके देखोगे तो उसमें जैसे आप किसी भी मेले गए, श्याम जी के मेले में गए तो खाटू श्याम जी की फोटो दिखेगी, तेजा जी के मेले में तेजा जी की दिखेगी, तो इस प्रकार से। तो वो होती है फिल्म स्ट्रिप साथियों, फिल्म स्ट्रिप। ऐसी रील रहती है, उसे फिल्म स्ट्रिप बोलते हैं साथियों। कितनी भी फिल्में हो सकती हैं उसमें, 15, 10-15, ये महत्व नहीं है, लेकिन वो 35 mm की रहती है। 35 mm की, ये महत्वपूर्ण है भाई, 35 mm की रहती है फिल्म स्ट्रिप। कितने की? 35 mm। अब देखो जो ये फिल्म स्ट्रिप है, वो सेल्यूलोज नामक एसीटेट से बनी है, ये जो फिल्म स्ट्रिप है, ये सेल्यूलोज एसीटेट से बनी हुई है साथियों। फिल्म स्ट्रिप दृश्य सामग्री है, फिल्म स्ट्रिप एक दृश्य सामग्री है। मैंने समझाया जैसे रील प्रकार की आती है, 35 mm की होती है, फिल्म सेल्यूलोज एसीटेट से बनी हुई है। ये देखो छठी हो गई। अब देखो आगे चलते हैं साथियों, सातवीं पे। सातवीं और आठवीं दोनों समान है। अब देखो थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है, लेकिन एक जैसी है। अब देखो सातवीं में क्या है? फ्लेनल बोर्ड, और आठवें में बुलेटिन बोर्ड, जिसे प्रदर्शन बोर्ड भी बोलते हैं साथियों, प्रदर्शन बोर्ड। फ्लेनल बोर्ड को हम फ्लेलिन बोर्ड भी बोलते हैं, फ्लेलिन बोर्ड। अब देखो साथियों, एक होता है फ्लेनल बोर्ड और एक होती है बुलेटिन बोर्ड। अब आप समझिए, आप कक्षा में जाते हैं तो एक तो हो गए, 3 बोर्ड होते हैं। एक हो गया श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, समझ गए, और एक होता है फ्लेनियल बोर्ड और एक होता है बुलेटिन बोर्ड। आप कक्षा में गए तो आपको 2 ही बोर्ड मिलेंगे। 2 बोर्ड कौन कौन से मिलेंगे? एक तो मिलेगा आपको व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, एक बोर्ड तो वो मिलेगा। एक मिलेगा आपको फ्लेनल बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो होता है वो कक्षा में नहीं होता है, फ्लेनल बोर्ड कक्षा में होता है। फ्लेनल बोर्ड पे क्या होता है? अब मैं पढ़ा रहा हूं और मैं कोई चित्र लेके आया, तो मैं चित्र ऐसे पकड़े पकड़े तो ना रखूंगा। मैं क्या करूंगा, वो फ्लेनल बोर्ड पे चित्र को चिपका दूंगा और आपको समझाऊंगा। इधर अपना व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, इधर फ्लेनल बोर्ड लगा हुआ है। तो फ्लेनल बोर्ड पे अब घड़ी का चित्र है, तो फ्लेनल बोर्ड पे उसको चस्पा कर देंगे, चिपका देंगे, और मैं यहाँ पे समझाते जाऊंगा भाई ऐसी घड़ी होती है, ऐसे होती है। तो फ्लेनल बोर्ड कक्षा में होता है और अध्यापक उसमें चित्र चिपकाता है। मेन चीज यही है भाई, ये कक्षा में होता है, कक्षा में, और अध्यापक इसमें चित्र समझाता है, चित्र लगाकर। अब देखो एक होता है बुलेटिन बोर्ड,
बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जिसे प्रदर्शन बोर्ड भी बोलते हैं। आप स्कूल में जाते हो, किसी बड़ी स्कूल में, छोटी स्कूल में, तो स्कूल में घुसते ही, एंट्री करते ही प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आपको एक बोर्ड लगा रहता है, नीला रहता है, उस पे बुलेटिन बोर्ड रहता है। उसपे क्या होता है, पिन की मदद से, कोई अखबार की कटिंग पिन की मदद से उसमें चिपकाई हुई है, कोई उसमें बेस्ट बेस्ट थॉट लिखे हुए हैं, इस प्रकार से कोई न्यूज़पेपर की जानकारी उसमें चिपकाई हुई है। तो बुलेटिन और प्रदर्शन बोर्ड का केवल यही काम है कि स्कूल में सूचना देना, स्कूल में सूचना, पेपर कटिंग, कोई अध्यापक के लिखे हुए कोई दोहे वगैरह, अध्यापक के दोहे वगैरह, या विद्यार्थियों के कोई दोहे वगैरह, या विद्यार्थियों की कोई गुड थॉट या गुड थॉट, वो चस्पा किए जाते हैं, चस्पा किए जाते हैं। समझ में आ गया? जो फ्लैनेल बोर्ड होता है वो कक्षा कक्ष में होता है, अध्यापक उसमें पढ़ाता है, उसमें पढ़ाता है। जैसे इसके ये फ्लैनेल बोर्ड आधा लगा हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड हो गया अपना, मैं कुछ चित्र इस पे चिपका के वो समझा रहा हूँ, वो फ्लैनेल बोर्ड हो गया। और बुलेटिन बोर्ड जो स्कूल के सामने, आप स्कूल में एंट्री करते ही लगा रहता है, उस पर कोई सूचना वगैरह, स्कूल की कोई जानकारी, कल छुट्टी रहेगी, ऐसी जानकारियां, तो वो होती है बुलेटिन बोर्ड। आज ये 8 ही देखेंगे, आगे कल देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्क्रीनशॉट लीजिए।